नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस बताया था। आज हम उसको वापस से रिवाइज करेंगे एक बार। ह्यूमन राइट्स वह मानव अधिकार वह है जो किसी नागरिक को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैं, किसी देश की सीमा से बने नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किए जा सकते। और फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये आपातकाल में या किसी भी और परिस्थिति में भी इनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और ये भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। आगे फिर हमने समझा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में संवैधानिक अधिकार है। फिर हमने मैग्ना कार्टा समझा। फिर आगे हम आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, राज्य स्टेट के बारे में बताएंगे। जो भी स्टेट के अंतर्गत संसद विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर स्थापित संस्थाएं, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, जो भी सरकारी तंत्र से संबंधित है वह राज्य है। संसद व संघीय की सरकार, प्रांत व एवं विधानमंडल की सरकार, स्थानीय सरकार जैसे नगर निगम, जिला बोर्ड। संसदीय या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर स्थापित संस्थाएं व सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, मतलब जो भी संस्था होगी, जो निजी संस्था भी होगी, अगर उसको सरकार से अनुदान मिल रहा हो तो भी वो सरकारी अनुदान को लेती हो तो वो राज्य शब्द के अंदर आएगी। और अन्य प्राधिकारी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये अन्य प्राधिकारी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं उनके द्वारा बताया गया है। वैसे राज्य शब्द में ये अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी हैं। तो अन्य प्राधिकारी को पूर्ण रूप से बताया नहीं गया है कि अन्य प्राधिकारी में कौन कौन हो सकता है या कौन कौन नहीं हो सकता है। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं उनके आधार पर आपको बताएंगे। सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, शांताबाई मद्रास का केस है ये। AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि अन्य पदाधिकारी पदावली में केवल वे पदाधिकारी सम्मिलित किया जा सकते हैं जो शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो मतलब कानून बना सकते हैं उसके ऊपर, जो विधि बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, वही अन्य प्राधिकारी के में सम्मिलित होंगे। इस केस में कहा गया कि यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास शांताबाई के केस में यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना गया। फिर आगे एक और केस आया, उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना। फिर आगे एक और केस आया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, मदन लाल, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वह सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि, उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसे कानूनी प्राधिकारी शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नॉट प्रेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी संस्थाएं राज्य में सम्मिलित हो गई। इस निर्णय के बाद सुखदेव सिंह बनाम भगत राम एक नया वाद आया 1975 सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जीवन बीमा निगम, कारखाना, वित्त निगम आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य शब्द मान लिए गए हैं। इस प्रकार आगे एक केस में कुछ इस प्रकार बताया गया कि राज्य मानव जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर रहा है और ऐसे राज्य शब्द के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी को स्पष्टीकरण रूप से नहीं समझाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, बदलते हुए स्वरूप के आधार पर राज्य को मानव के जीवन के लिए हर क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। तो वो कभी निगम से, कभी सरकारी कंपनियों से, कभी प्राइवेट कंपनियों से, कभी प्राइवेट उद्योगों से भी सहायता लेता है जिससे कि मानव का विकास हो सके। तो राज्य हर जगह तो कार्य कर नहीं सकता, जिसका उल्लेख ना तो संविधान में लेता है, ना किसी कानून में
में निर्धारित होता है कि मतलब ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो राज्य को सीधे उन निगम से और उन कोऑपरेटिव संस्थाओं से, कारखाने से, LIC से, वैज्ञानिक औद्योगिक परीक्षण जैसी संस्थाओं से काम लेना पड़ता है। तो ये सब राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। समय समय पर राज्य की परिभाषा में का रूप विस्तृत होता जा रहा है। तो आपको कुछ राज्य के शब्द में समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो राज्य की आर्टिकल 12 में परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में भी वही सेम की सेम वही है। उसमें यही लिख रखा है कि जिस प्रकार आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है उसी प्रकार 36 में होगा, आर्टिकल 36 में होगा, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मतलब राज्य में क्या क्या हो सकता है? संसद है, राज्य विधानमंडल है, स्थानीय संस्था है, अन्य प्राधिकारी है। अब संसद, राज्य विधानमंडल, ये सब तो पता है कि ये संसद कानून बना सकती है केंद्र में, और राज्य सरकार बना सकती है स्टेट में। और फिर आपको पता होगा एक संवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। संघ सूची होती है जिसमें केंद्र बना सकती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार बना सकती है, और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बना सकती है। अब जो अन्य प्राधिकारी है उसको ऐसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि ये कौन, मतलब कहाँ पर कानून बना सकती है, कौन कौन अन्य प्राधिकारी में सम्मिलित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है जो मैंने आपको बताया उनमें हर एक डिसीजन में किसी में कहा कि ये हो सकता है, किसी में कहा ये नहीं हो सकता। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सामाजिक परिस्थितियों में और राज्य को किस क्षेत्र में मानव के विकास के लिए कार्य करना है उसको देखते हुए हर अन्य प्राधिकारी में हर उस संस्था को सम्मिलित किया गया जो मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। आपको कुछ समझ में आया तो थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट। थैंक यू, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आए।